नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। पी ब्लॉक में 13th ग्रुप को कंप्लीट करने के बाद हमने 14th ग्रुप स्टार्ट कर दिया था और उसमें भी उसके यौगिकों के गुणों के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें लास्ट हम एसआई के कंपाउंड देख रहे थे और सिलिकॉन मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो निश्चित ही तौर पर एक महत्वपूर्ण यौगिक है परीक्षा के हिसाब से। उसी तरह का एक और महत्वपूर्ण यौगिक जो थोड़ी सी मेहनत भी मांगता है वह है सिलिकेट। सिलिकेट से आज हम स्टार्ट करेंगे और इस ग्रुप को समाप्त करना ही है, इस ग्रुप को आज कंप्लीट करेंगे। सिलिकेट क्या है? देखिए, मूल रूप से यह एक प्रकार के लवण है, सॉल्ट है। जैसे देखो बेटा, मैं कहूं नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट्स क्या होते हैं, तो हमको ज्ञात है कि नाइट्रेट्स कहीं शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब वह नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट कहला सकते हैं। सल्फेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट हो जाएगा। वैसे ही सिलिसिक अम्ल के जो लवण होते हैं, अब ये सिलिसिक एसिड कौन सा आ गया भैया, हमने तो नहीं सुना पहले, तो अभी बताते हैं उसको। सिलिसिक एसिड इज H4SiO4 के जो सॉल्ट्स होते हैं, के जो लवण होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सिलिकेट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सो देखिए सिलिकेट क्या है, मैं स्टार्ट करता हूं कि सिलिसिक अम्ल के, सिलिसिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H4SiO4, ठीक है ना, के जो लवण होते हैं, के जो सॉल्ट होते हैं, सिलिकेट्स कहलाते हैं। जैसे सल्फेट, जैसे नाइट्रेट, जैसे कार्बोनेट, उसी तरह से सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भैया इनमें बेसिक यूनिट क्या होगी, इनकी आधारभूत इकाई क्या होगी, तो जैसे सल्फेट होता है तो SO4 माइनस होता है, नाइट्रेट होता है तो NO3 माइनस होता है, फॉस्फेट होता है तो PO4 3 माइनस होता है। वैसे ही यहां जो बेसिक यूनिट होगी वो SiO4 4 माइनस होनी चाहिए। क्यों? आपने 4 हाइड्रोजन को हटा दिया ना, सॉल्ट बनेगा तो हाइड्रोजन थोड़ी ना रहेगा फिर उसके अंदर। यदि हम सभी हाइड्रोजन को हटा दें तो जो इसकी बेसिक यूनिट बचती है वो SiO4 4 माइनस बचती है। तो यही इसकी बेसिक यूनिट है और यही इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, स्टार एकदम, और एकदम आसान है। क्या? सिलिकेट की मूल इकाई, आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट कुछ भी कहें, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वह होती है बच्चों SiO4 4 माइनस। यह इसकी बेसिक यूनिट है, यह इसकी आधारभूत इकाई है SiO4 4 माइनस। इस SiO4 4 माइनस को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं ना, SiO माइनस। भाई देखो, कार्बन फैमिली का सदस्य है सिलिकॉन, तो कार्बन के समान ही जब यह 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी आकृति चतुष्फल की होनी चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि कार्बन यदि कहीं पे भी आपको 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई दे तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता कि वो टेट्राहेड्रल है। तो यह है इसकी बेसिक यूनिट SiO4 4 माइनस। देख पा रहे हैं, यह इसकी बेसिक यूनिट है, यह चतुष्फलक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप आप जानते ही हैं, चर्चा कई बार पहले हो चुकी है, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो। तो यह टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है। अब बच्चों क्या है बात इसके अंदर, यदि इतनी सी बात होती है कि SiO4 4 माइनस है तो ये तो यही कंप्लीट हो जाता था। इसको हमने क्यों कहा कि भैया ये थोड़ी मेहनत मांगता है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि ये जो 4 ऑक्सीजन है ना, एक SI से जुड़े हुए हैं, वह ऐसी इकाइयां आपस में कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं। सिलिकेट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो इसका बेसिक यूनिट है, सबसे आधारभूत इकाई वो है, ये है। अब क्या होता है कि ये SiO4 4 माइनस जो यूनिट होती है वो आपस में जुड़ती है ऑक्सीजन के साझे के द्वारा। अब यहां पर तो ऑक्सीजन साझा करने के लिए 1 2 3 और 4 है। यदि वो एक ऑक्सीजन का शेयरिंग करे तो अलग बनता है, यदि 2 ऑक्सीजन के साझे द्वारा जुड़ी हो, साझा समझते हो ना, शेयरिंग द्वारा जुड़ी हुई हो, तो वो अलग यौगिक कहलाता है। 3 द्वारा जुड़ी हो तो अलग कहलाता है, 4 द्वारा जुड़ी हो तो अलग कहलाता है। सो कुल मिला के बात ये है कि SiO4 4 माइनस जो एक हमको सिलिकेट यूनिट दिखाई दे रही है, उसमें से प्रत्येक ऑक्सीजन जो है वह साझित की जा सकती है। तो इसीलिए सिलिकेट के बहुत सारे प्रकार बन जाते हैं। सिलिकेट के बहुत सारे प्रकार हम क्यों पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उसके पीछे लॉजिक समझ में आ गया। बेसिक की लॉजिक क्या है
कि इतने सारे सिलिकेट का पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है हमें? क्योंकि सिलिकेट में जो SiO4 माइनस यूनिट है वह अकेली नहीं होती है, बल्कि वह ऑक्सीजन के साझे के द्वारा जुड़ती चली जाती हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो इसीलिए बच्चों सिलिकेट में बहुत सारे प्रकार हमें पढ़ने हैं। यहीं से हमारी कहानी सिलिकेट की जो है वो डिटेल में स्टार्ट होती है। क्या कह रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। सिलिकेट में SiO4 माइनस इकाइयां, ये जो यूनिट्स है ना, वो परस्पर ऑक्सीजन के साझे द्वारा, मतलब शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साझे बोले तो शेयरिंग द्वारा जुड़ते हैं, जिससे कई प्रकार के सिलिकेट प्राप्त होते हैं। यानी सिलिकेट्स के विभिन्न प्रकार इसलिए बने क्योंकि बच्चों यहां पर जो ऑक्सीजन है वो सांजित होती चली जाती है और शेयरिंग के परिणाम स्वरूप बहुत सारे इसके टाइप बनते जाते हैं, जिसका हमको अध्ययन करना है। मूल रूप से उनके फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न ही आपको दिखाई देगा। बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा ना वो फॉर्मूले से रिलेटेड ज्यादा होता है, सूत्र से संबंधित ज्यादा होता है। हालांकि इसमें उदाहरण भी आएंगे पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं पाए गए, उन्हें याद करने में हल्की फुल्की तकलीफ भी होती है, तो इसीलिए कम से कम मैं बता दूंगा प्रश्न कैसे आएगा। पहले तो इसके टाइप्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं जिनको हमको पढ़ना है एक एक करके, इसका अध्ययन करना गहन। वो भी पहला टाइप है बेटा ऑर्थो। अभी मतलब तो सब समझा दूंगा मैं, चिंता ना करो। दूसरा है पायरो, तीसरा है चक्रीय बोले तो साइक्लिक, चौथा है श्रृंखला चेन सिलिकेट, पांचवा है परत सिलिकेट और छठवां है त्रिविमीय यानी 3D। ये 6 प्रकार हो सकते हैं किसके? सिलिकेट के। क्या बताया मैंने, फिर बोल रहा हूं। हमने सिलिकेट से स्टार्ट मामला किया। सिलिकेट मूल रूप से सिलिसिक अम्ल के सॉल्ट कहला सकते हैं, परंतु यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं ना वो सांजित होते हैं, शेयर्ड होते हैं। यानी एक SiO4 माइनस इकाई के 1, 2, 3 या चारों ऑक्सीजन सांजित हो सकते हैं, यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके आधार पर इसके 6 विभिन्न प्रकार हम यहां देख पा रहे हैं। अब किसमें क्या होता है वही हमें अध्ययन करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्थोसिलिकेट। पहला जो टॉपिक है, पार्ट है, वो है ऑर्थोसिलिकेट। अब ऑर्थोसिलिकेट क्या है? ऑर्थोसिलिकेट में कोई ऑक्सीजन का साझा नहीं होता है ना, यानी कि SiO4 माइनस इकाई उपस्थित, यानी कि कोई साझा नहीं, ऑक्सीजन साझित नहीं है, किसी से भी इसका साझा नहीं हो रहा। ये डिस्क्रीट यूनिट है, एक अकेली अपने आप में यूनिट है, इसी को SiO4 माइनस कहते हैं। देखिए उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट तो अभी कर ही दिया था, लेकिन एक और तरीका मैं यहां बताता हूं जिससे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये तो आपका SiO4 माइनस था, जो कि एक्चुअली टेट्राहेड्रल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज एक्चुअली एग्जिस्ट एट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल के रूप में होता है। लेकिन इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे त्रिकोण के रूप में दिखा सकते हैं। ये एक अलग ही टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, ये त्रिकोण के कोने कोने पर ऑक्सीजन लगा देते हैं, एक सेंटर में ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। ये प्रोग्राम है। और सिलिकॉन कहां गया सर? सिलिकॉन जो है ना वो इसके सेंटर में लगाया जाता है इस तरीके से। ये आपका तरीका है रिप्रेजेंट करने का, व्यक्त करने का, इसको दर्शाने का। ये ऐसे जोड़ते हैं इनको, ठीक है। ये देखो, इसको ऐसे, दोनों समान ही बातें हैं। हालांकि दूसरा वाला करेक्ट तो नहीं कह सकते, करेक्ट तो जो है आपका फर्स्ट वाला ही है, लेकिन इसको सरल करने के लिए, सिंपलीफाइड फॉर्म में दिखाने के लिए इसको ऐसे हम एक ट्रायंगल के रूप में दर्शाते हैं, इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में शो करते हैं ताकि स्ट्रक्चर को समझाया जा सके आसानी से। मूल बात यह है कि संरचना को आसानी से समझाने के लिए हमने यह कार्यक्रम किया है। यहां पर ये जो ब्लैक रंग से बताया है बेटा, वो कौन है? निश्चित तौर पर वह ऑक्सीजन है। और जो हरे रंग से दर्शा रखा है एकमात्र, वह आपका SI है, यानी सेंटर में एकमात्र SI। SI तो एक ही है, SI तो एक ही है, दो तो है नहीं।
तो इसको निश्चित ही तौर पर हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं और आगे ऐसे ही दर्शाएंगे, क्योंकि यह आसान होता है बनाना और यह टेक्निक ही अपनाई जाती है सिलिकेट के लिए। कभी कभी कुछ विशेष बदलाव किए जाते हैं चीजों में, तो उनमें से एक यह है। और इसका उदाहरण एग्जाम्पल देखिएगा, नाम इनके थोड़ी एलियन जैसे लग सकते हैं आपको, जिरकॉन, ठीक है ना। जिरकॉन क्या है? ZrSiO4 का नाम है। अब हमसे कहें कि यहां जिरकॉन पर ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो बहुत आसान है इस बात को बताना, क्योंकि SiO4 पर -4 था तो जिरकॉन पर +4 होगा, एंड दैट इज द रीजन वी हैव नो चार्ज ऑन जिरकॉन। जिरकॉन पर कोई आवेश इसीलिए नहीं आया है। देखिए चीज को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, एक बार तसल्ली से इसे देख लीजिए, आगे इसका पूरा इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए किस प्रकार से संरचना को हमने कन्वर्ट किया, किस प्रकार से संरचना को कन्वर्ट किया है, देखें इसको। एक ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, SiO4 यानी ऑर्थोसिलिकेट में कोई शेयरिंग नहीं होती है, जो मूल इकाई है वही मौजूद है। यानी यह तय है कि यहां से अब शेयरिंग होना तय है। इधर से हम अब क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से हम शेयरिंग करने को समझाएंगे। तो देखिए अगले प्रकार पर जाते हैं, जो है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है बच्चों, एक ऑक्सीजन का साझा होता है, ठीक है। अब तो यहां से तो शेयरिंग करनी ही पड़ेगी ना मेरे भाई। तो SiO4 या यूं कहो कि 2 SiO4 इकाइयां, यूनिट्स मतलब इकाइयां, परस्पर एक ऑक्सीजन के साझे यानी शेयरिंग द्वारा, एक ऑक्सीजन के साझे द्वारा जुड़ी रहती हैं। एक ऑक्सीजन के साझे द्वारा, एक ऑक्सीजन के शेयरिंग द्वारा यह परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं। अब कैसे, देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहां पर ये मैं इसे ऐसे व्यक्त कर सकता हूं, एक ऑक्सीजन का साझा हो गया, यानी कि क्या हो गया, देखो ये ऑक्सीजन जो बीच में थी वो शेयर कर दूं मैं 2 SI के बीच में, तो आप इतना तो समझते हो ना कि जब ऑक्सीजन को शेयरिंग हो गई है, यानी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो उस पर फिर कोई आवेश तो आएगा नहीं। अरे भाई आवेश क्यों आएगा फिर ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन यदि 2 बॉन्ड बनाता है तो फिर आवेश क्यों आता है? नहीं आएगा। अब इसका सूत्र क्या होगा, जो कि प्रश्न आता है हमेशा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीसीज। इसका क्या सूत्र होगा? 2 SiO4 इकाइयां आपस में ऑक्सीजन के साझे द्वारा जुड़ी हैं, तो इसका आधारभूत सूत्र क्या दिखाई देता है आपको? Si2, क्योंकि 2 SI तो हो ही चुके हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 3 7 हैं, और नेगेटिव कितने हैं? 6 यह इसका सूत्र होगा। 6 कैसे हैं वो आप देख पा रहे हैं, 3 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन उधर, टोटल मिलाकर -6। टोटल जो फाइनल सूत्र हो गया वो -6 हो गया। और यदि इसी को मैं दूसरे रूप में दर्शाऊं तो कैसे दर्शाऊंगा? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 इकाइयां मैंने बना दी है ना, और ये बीच में ऑक्सीजन जो है वह शेयर्ड ऑक्सीजन है, ठीक बात है। बाकी जो ऑक्सीजन है वह आपके शेयर्ड नहीं है, ठीक है। ये एकदम रंगोली टाइप मामला बनेगा आज, मजा आ जाएगा है। देखिए ये बीच में SI और ये SI, क्या आप बता सकते हैं कि अब इसमें आवेश कहां कहां लगाऊं, चार्ज कहां कहां लगेंगे? इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर नहीं आएगा, बीच वाले पे भी आएगा, केवल जो शेयर्ड है उस पर नहीं आएगा, बाकी तो आएंगे। जो शेयर्ड है उस पर चार्ज नहीं आएगा। शेयर्ड है इसका मतलब ऑक्सीजन ऐसा जो कि 2 बॉन्ड बना चुका हो, तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद में ऑक्सीजन पर आवेश थोड़ी ना होता है। H2O में ऑक्सीजन पर कोई आवेश है क्या? नहीं है ना, ऑक्सीजन पर कोई आवेश H2O में नहीं है, तो यहां पर भी कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा। उदाहरण जहां तक बात है तो इसको कहते हैं स्कैंडियम पायरोसिलिकेट। स्कैंडियम पायरोसिलिकेट, या इसका दूसरा नाम भी है जो आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा, थॉर्टविटाइट। स्कैंडियम पायरोसिलिकेट यानी कि सूत्र होता है Sc2Si2O7, इसे थॉर्टविटाइट भी कहते हैं। और
यहां पर आपसे यदि पूछा जाए कि बताइए एक स्कैंडियम पर कितना आवेश होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको इस पे दिखाई देंगे, मैं बता दूं आपको। तो देखिए आसान है, इस Si2O7 माइनस पर कितनी यूनिट होती है चार्ज, माइनस का 6, तो स्कैंडियम पर निश्चित तौर पर 2 इंटू प्लस का 3 होगा, यानी कि कंफर्म है कि एक स्कैंडियम पर कितना आवेश होगा, एक स्कैंडियम पर प्लस का 3 आवेश होगा, क्योंकि कुल मिलाकर यहां 2 स्कैंडियम हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यह बात हुई आपके पायरोसिलिकेट की। देखिए किस तरह से डायग्राम बनाया है, देखें इस पर एक नजर डालें, शायद आप क्या मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझ पा रहे हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हो कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? देख लीजिए, उदाहरण क्या आपको याद रखने चाहिए। देखिए हम तो यही कहेंगे कि याद रखने चाहिए कि हम तो मास्टर ठहरे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि थोड़ा सा दिक्कत इसको याद करने में आती है। तो एटलीस्ट आपको सूत्र जरूर याद रखना है। Si2O76 माइनस, ये फॉर्मूला तो आप जरूर याद कर लें कि भैया पायरोसिलिकेट का सूत्र क्या होता है। उदाहरण न भी हो कोई बात नहीं, विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आपको यह फॉर्मूला मालूम होना ही चाहिए। और इसमें रटने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सीधा पायरोसिलिकेट को घोट लो कि Si2O7 होता है। मैंने कारण उसका समझा दिया कि एक ऑक्सीजन का साझा हो जाएगा तो उस पर आवेश समाप्त हो जाएगा। अरे भाई इसने सुंदर सुंदर चित्र बना के तो बता रहा हूं, और कैसे बताऊं भाई, तरह तरह की रंगोली बना दी बिना दिवाली की। अरे समझे हो क्या कहना चाह रहा हूं? ये चार्ज को एक्सप्रेस कर रहा है, संख्या को एक्सप्रेस कर रहा है, तो और क्या होता है सूत्र, यही तो सूत्र होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। 3वां है भाई साहब साइक्लिक, चक्रीय। देखिएगा इनकी बेसिक यूनिट अभी मैं समझा भी दूंगा, पहले लिख रहा हूं। इनका आधारभूत सूत्र यानी कि जो कि मूल रूप से उपस्थित होगा, बेसिक यूनिट जो है इनकी बेटा वो S, ध्यान से देखिएगा यहां पर SiO3 2 माइनस होल n है। इसका मतलब होल n का मतलब बहुत सारे पॉलीमेरिक फॉर्म होगा, जहां भी होल n आ गया इसका मतलब वो बहुलकी रूप में चला जाता है। तो या तो इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर एक और तरीका हो सकता है SiO3 होल n 2n माइनस कर दीजिए, बात वही है घूम के और फिर के। देखो अरे भाई जैसे n का मान है 3 तो ये हो गया -6, हो गया ना, यहां पर भी 3 तो वो हो गया -6। या तो आप 2 माइनस लिखो, केवल 2 माइनस लिखो, तो उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो क्योंकि n से गुणा अपने आप हो जाएगा उसका। या फिर आप चार्ज को बाहर लगा रहे हो तो फिर 2 माइनस गलत हो जाएगा। यदि मैं यहां पर SiO3 होल n 2 माइनस लिख दूं तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना, 2n माइनस लिखना पड़ेगा। दोनों ही तरीकों से इसके सूत्र को दर्शाया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं मेरे भाई, इसके भी प्रकार चले आएंगे। तो देखिएगा कौन से 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसमें बेसिक सूत्र Si3O96 माइनस हो, मतलब होल थ्राइस हो गया ये, n का मान 3 हो, n का मान 3 हो, Si3O96 माइनस यानी n का मान 3 हो। अब कैसे बनाओगे इसको भाई, देखिएगा ये ऐसा स्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर बनेगा। ये संरचना इसकी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये संरचना है, ठीक। देखो अब यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो इधर शेड है, ये भी शेड है, ये भी शेड है, ये शेड नहीं है तो फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। सेंटर में होगी जो तो फ्री रहेगी भाई, सेंटर वाली तो फ्री है। हाँ, और इसमें और कौन है सेंटर के अंदर? SI, यहां SI बनेगा मेरे भाई, इधर नहीं बनेगा, सेंटर के अंदर बनेगा ओनली। ये देखो, अरे समझे हैं क्या मैंने यहां कहने की कोशिश की? देखिए इसको, यह सूत्र बन रहा है क्या जो बताया वो क्या सूत्र बन रहा है? देखिए आप खुद से फॉर्मूला निकालिए। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कहां लगाने सर भाई?
तो देखो A माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 1 2 3 शेड हैं, यह तो हम नहीं प्रयोग करने वाले। अब देखो इसका सूत्र बन गया कि नहीं बन गया, ये साइड में जो लिखा है हमने निश्चित ही तौर पर बन ही गया होगा, है ना। ये साइड में जो सूत्र लिखा हुआ है वो बन गया है ना मेरे भाई। साइड वाला जो फॉर्मूला है, साइड वाला जो फॉर्मूला है वह बनकर तैयार हो गया। Si3O96 माइनस, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन है, 3 Si है और ऑक्सीजन भी आप गिन सकते हैं। यदि यहां दो तरह से प्रश्न आता है, मैं बताता हूं, यहां पर दो प्रकार से प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है कि कुल कितने सांजित ऑक्सीजन है, या यूं बेसिकली कह लीजिए कि प्रति यूनिट कितने ऑक्सीजन सांजित हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन सांजित हो रहे हैं। कुल तो टोटल तो 3 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रति इकाई कितने हैं, प्रति इकाई पर यूनिट 2 ऑक्सीजन शेड है। कैसे देखो, ये इसकी यूनिट थी, ये 2 ऑक्सीजन शेड हो गए ना इसके। सेम टू सेम बात इसके लिए 2 यूनिट 2 शेड है, सेम टू सेम इसके लिए 2 शेड है। 4 में से यदि मैं उस बेसिक यूनिट की बात करूं तो हर एक के 4 में से 2 ऑक्सीजन यहां सांजित दिखाई देते हैं। तो यह प्रश्न आता है प्रति इकाई कितने ऑक्सीजन सांजित है। अक्सर पर यूनिट पूछता है, टोटल सांजित बोलो तो 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं मात्र, लेकिन पर यूनिट जब जुड़ी होंगी आपस में इकाइयां तो कितने ऑक्सीजन सांजित हुए होंगे, तो उसका जवाब होता है 2 ऑक्सीजन सांजित हुए होंगे। और रही बात इसके क्या एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल जो है वह वोलेस्टोनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसका सूत्र होता है Ca3Si3O9। बहुत आसान है सूत्र, तो कैल्शियम का तो हमको वैसे भी मालूम होता है सबको कि +2 ही है। देख लीजिए Si3O9 पर कितना है, माइनस का 6 है, और कैल्शियम पर 3 इंटू प्लस का 2 है, यानी कुल मिलाकर के प्लस का 6 आ गया। तभी तो इस पर ओवरऑल चार्ज नहीं है। साइक्लिक क्यों कह रहे हैं वो आप इसकी प्रकृति से ही पहचान रहे होंगे, आप देख करके अंदाजा लगा रहे होंगे कि साइक्लिक क्यों कह रहा हूं। देखिए साइक्लिक क्यों कह रहा हूं, ये आपको आइडिया लग रहा होगा। तो सूत्र कैसे बना, चार्ज कैसे बना, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। साइक्लिक में एक और प्रकार, साइक्लिक में ही दूसरा प्रकार होता है, साइक्लिक का ही दूसरा प्रकार होता है Si6O1812 माइनस, यानी कि यह बात कंफर्म है कि यहां होल एन की जगह 6 आ रहा होगा, यहां 6 इकाइयां परस्पर इसमें जुड़ गई होंगी, यानी बड़ी रंगोली बनने वाली है। नहीं, देखो भाई कुछ ऐसा है मामला, आज तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा मेरे को। ये अरे भाई ठीक है। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो बढ़ाते जाइए। चार्ज कहां कहां आएगा ये बता दूंगा, आप तो खुद से ही बता सकते हो, अब तो ना होशियार विद्यार्थी हो। ठीक बात, माइनस 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 किस पर आएंगे, उससे पहले SI की पोजीशन बता दूं। एक SI इधर होगा, 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 एक SI इधर होगा। हो गया ना 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा, व्हाट अबाउट द चार्ज, व्हाट अबाउट द चार्ज, तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, जो सेंटर वाला उसमें आएगा, जो कोने वाले उसमें आएगा, लेकिन जो सांजित है उस पर नहीं आएगा। तो आप देखें क्या फॉर्मूला इसका निकल कर आया है। फॉर्मूला इसका निश्चित ही तौर पर इस पे ही प्रश्न आता है, ध्यान रख लीजिएगा। Si6O1812 माइनस दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और इसका जो एग्जाम्पल है ये अत्यधिक उपयोगी, मैं इस पे एक सवाल कराऊंगा। यही आता है एग्जाम्पल, हमेशा हमने इसी पर प्रश्न अब से पहले देखा है। कैसे प्रश्न आता है वह मैं अभी समझाऊंगा। इसको कहते हैं बैरिल, इसे बैरिल कहा जाता है, और यह एक पॉपुलर कंपाउंड है।
इसी पर प्रश्न अक्सर बनते देखा जाता है। Si6O18 12 माइनस इसका सूत्र है, इसी पर प्रश्न बनते देखा जाता है। इसी साइक्लिक वाले प्रकार पर प्रश्न आता है। वो कैसे आता है देखिएगा, मैं बताता हूं कैसे इस पर क्वेश्चन आता है। देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन के रूप में यही बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए A3B2 Si6O18, Si6O18 जुड़ते सिलिकेट हो गया, वो तो कॉमन सेंस में। यदि A की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A क्या हो, +2 हो, तो B की ऑक्सीकरण अवस्था होगी B की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, यहां पर इस बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं +2, +3, +6, +4। इनमें से हमको यह बताना है कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी हियर। जबकि Si6O18 पर 12 माइनस होता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, इसीलिए मैंने कहा है कि कम से कम अपन को उस फॉर्मूले तो मालूम होने ही चाहिए। यदि आपको ये नहीं मालूम कि Si6O18 पर 12 माइनस आता है तो फिर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। सो बच्चों, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई क्या हुआ कि A3B2 Si6O18 इस पर माइनस का 12 है। तो देखिए कॉमन सेंस है कि इन दोनों का मिलाकर के आवेश प्लस का 12 होगा, क्योंकि दोनों ही धातु हैं। ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई नेगेटिव वाला प्लस का 12 आएगा, यह तो कंफर्म हो गया। Si6O18 पर -12 होता है, यह इससे जस्ट पहले वाले में हमने देखा था, जस्ट इससे पहले वाले में हमने देखा था। अब मुझे A3B2 का हिसाब क्लियर करना है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि A3B2 पर कुल आवेश +12 है, यह पता चलते ही, और A का आवेश प्लस का 3 है। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 3 इंटू प्लस का 2, ये मामला A का हो गया, 2 इंटू एक्स मान लेते हैं, B का ऑक्सीकरण अंक है, और पूरे पर आवेश कितना, प्लस का 12। यहां हमने मान लिया कि B की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। B की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि B की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? जो तो दिया हुआ है आपको, B की नहीं, X है ना, +2 नहीं है, X है, A की है +2, तो हमको निकालनी किसकी है, B की, तो B को ही X मानेंगे। ये मान लेते हैं अपन कितना है, X है, ठीक। तो बस हमने B की ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लिया। सो दिस 2X इज कमिंग आउट टू बी प्लस का 6, देन X इज कमिंग आउट टू बी प्लस का 3। आसान है। ऐसा ही प्रश्न अक्सर यहां दिखाई देता है, जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है। तो इसे आप तसल्ली से देखें और जानें और समझने की कोशिश भी करें कि यहां हमने क्या करना चाहा है, ठीक है ना। देखिए तसल्ली से, उम्मीद है बात आप समझ रहे होंगे। ये प्रश्न 2 बार अब तक आपको जेईई स्तर पर पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये उनका फेवरेट है। तो वहां पूछा है तो किसी भी स्तर पर आ सकता है, ठीक है। एक कठिन सवाल तो किसी भी परीक्षा में आ सकता है, किसी भी टॉपिक से। तो प्रश्न समझे होंगे।
क्या कहने की कोशिश हमने यहां की है? बढ़ते हैं आगे अगले प्रकार की तरफ। हमने अब तक 3 प्रकार देख लिए, ऑर्थो, पायरो और साइक्लिक। अब आता है श्रृंखला वाला। चौथा प्रकार है चेन सिलिकेट, श्रृंखला सिलिकेट। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, बकायदा इनके तो नाम भी हैं। इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है बेटा एकल श्रृंखला, यानी कि सिंगल चेन, जिसको हम बोलते हैं क्या? पायरोक्सिन नाम है, इसको पायरोक्सिन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है डबल चेन, यानी द्विक श्रृंखला, डबल, द्विक बोले तो डबल, इसको बोलते हैं एम्फीबॉल्स, इनका नाम है। अब क्या अंतर है, कैसे संरचना बनानी है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट वन इज योर सिंगल चेन, ए भी नाम दे देता हूं। फर्स्ट विल हैव टू गो फॉर सिंगल चेन, यानी कि एक ही श्रृंखला इसमें मौजूद होती है। तो मैं बता दूं कि इसका भी बेसिक सूत्र, इसका भी जो बेसिक फॉर्मूला है, इसका भी जो आधारभूत इकाई है वह सेम है जो अभी साइक्लिक में पढ़ी थी हमने, यानी SiO3 होल n 2 माइनस अंदर या फिर 2n माइनस बाहर, बात वही है। सो इसका भी वही बेसिक फॉर्मूला है जो थोड़ी देर पहले पढ़ा गया। तो फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो आप संरचना देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यह चेन रूप में होता है, यह चेन के रूप में है। ऐसे देखो, कैसे देखो, देखो ऐसे, ये ऐसे श्रृंखला के रूप में इकाइयां परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसे श्रृंखला मतलब चेन के रूप में इकाइयां, बस अब इतना ही जगह अपने पास, ठीक है, ये और आगे जाता रहेगा। ऐसे श्रृंखला के रूप में इकाइयां परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक बात है। तो इसको चेन ही बोलूंगा, और क्या ये साइक्लिक दिखता है क्या? कहीं से भी नहीं दिखता। तो अब इसका सूत्र कहां से निकाल रहा है भाई? तो देखिए सूत्र पर भी अध्ययन करेंगे हम। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये बीच में भी ऑक्सीजन है ना, और ये बीच में भी ऑक्सीजन, ये भी बीच में ऑक्सीजन, ये भी बीच में ऑक्सीजन, और ये भी बीच में ऑक्सीजन। यहां पर सेंटर में क्या आएगा? सिलिकॉन, ठीक है, मालूम है वो तो हमको। अब रही बात आवेश की, तो कहां कहां पर आवेश आपको लगता है कि हमको लगाना चाहिए? ये माइनस इधर, ये माइनस इधर, बाकी ये सांजित है। इधर एक ऑक्सीजन रह गया, उस पर भी आएगा माइनस, नो डाउट। जो सेंटर में ऑक्सीजन है उस पर तो माइनस आएगा ही, और साइड वाले पर भी आएगा। इधर माइनस माइनस, इधर भी एक ऑक्सीजन रहा है, माइनस माइनस। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो बेसिक यूनिट है वो मैं क्या मान सकता हूं। देखो बच्चों, ये तो हो गया इसका एक डायग्राम। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सी यूनिट बार बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें थोड़ा सा मेरे को काटपीट करनी पड़ेगी, मतलब मैं यहां से इसको कट कर दूं, देखिएगा ध्यान से, इसको यहां से कट कर दूं तो क्या लगता नहीं है आपको कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है? ये माइनस साइन बरस नहीं रहे बारिश की तरह मेरे भाई। मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं, आप सोचो कि माइनस साइन जो है वो इमोशनल होकर बरसने लग गए क्या? तो ये इधर से कट कर रहा हूं इसको मैं। अब आप देखिए, इतनी सी चीज ही तो बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं, भले आड़ी हो रही हो, टेढ़ी हो रही हो, लेकिन यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट? इस यूनिट का सूत्र क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसमें हाफ और इसमें भी हाफ गिना जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना ही पड़ेगा। ये ऑक्सीजन आधा, इधर ऑक्सीजन आधा, तो कुल मिलाकर के देखो SI तो एक ही है, उसमें तो कोई शक है नहीं, है ना? SI एक बिल्कुल है। और ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 हाफ एंड हाफ, यानी 3 हो गई। और रही बात नेगेटिव की, तो वह 2 माइनस हो गया। यह इसकी बेसिक यूनिट निकलकर आगी कि नहीं आगी, जो बार 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 रिपीट हो रही है। तो होलेन लगा दी हमने, जब बार बार रिपीट होगी तो होलेन लगा देंगे, क्योंकि यह बारंबार रिपीट हो रही है, इसलिए इसके आगे होलेन तो लगाया ही जाएगा, क्योंकि यह बार बार रिपीट हो रही है। So we should use whole n here. So यहां whole n का उपयोग किया जाएगा,
क्या आप समझे इसको? कैसे सूत्र हमने बनाया? 1/2 कहां से आ गया? अरे भाई ऑक्सीजन है, उसको काट दिया, आधा आधा कर दिया हमने। ऑक्सीजन को 1/2 हिस्सा दे दिया, इधर भी और इधर भी। अब दोनों तरफ 1/2 दूंगा तो फिर टोटल तो 1 हो जाएगा ना जोड़ करके। और 2 ऑक्सीजन ये रहे बीच वाले। देखें आपके सामने स्क्रीन इसलिए रख रहा हूं ताकि आप उसको देखकर स्वयं जज कर सके कि हाँ ये है कि नहीं है। बनाकर आगे बढ़ जाने से काम नहीं होगा, फिर आपको उसको बार बार पॉज करके देखना पड़ेगा और हैंग होंगे उसके अंदर। स्क्रीन आपके सामने, आप देखें किस तरह से हमने इसे काटा है, किस तरह से हमने कंट्रीब्यूशन 1/2 किया है, कैसे हमने इसका सूत्र निकाला है। ऐसे ही बेसिक फॉर्मूले निकालने होते हैं सिलिकेट के अंदर। अब तक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला था, अब होलेन वालों में ये जो ऐसा है ना, वो कट करके आएगा फॉर्मूला आपका। आप देख पा रहे होंगे कि इसी इकाई का बार बार रिपीटेशन यहां निश्चित ही तौर पर हो रहा है। अब सूत्र की जहां तक बात है, यानी एग्जाम्पल की जहां तक बात है, तो इसमें उदाहरण तो आपको सब में देखना ही है भाई। एग्जाम्पल तो देखे बिना तक काम को ले चल लेना, तो एग्जाम्पल तो हमको देखना ही पड़ेगा कि कौन सा उदाहरण किसका है। तो चेन सिलिकेट जो है इसका उदाहरण है आपका स्पोड्यूमीन। स्पोड्यूमीन समझे व्हाट आई मीन? ये है LiAlSiO3 होल ट्वाइस। देखो कैसे बना, SI सूत्र है ये भाई। SiO3 होल ट्वाइस का मतलब कुल ऋणावेश यहां माइनस का 4 हो गया, कुल धनावेश यहां प्लस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा। कुल ऋणावेश यानी कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो माइनस का 4 क्यों हुआ? क्योंकि होल ट्वाइस है ना भाई, होल ट्वाइस है तो फिर माइनस का 4 होगा ही होगा। होल ट्वाइस इसका तो माइनस का 4 और इधर पॉजिटिव है ही +1 +3। सो कुल मिलाकर बात ये आ गई कि स्पोड्यूमीन इसका उदाहरण है, सिंगल चेन है। याद क्या करना है? याद इसका बेसिक फॉर्मूला करना पड़ेगा आपको, और उसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं तो उसमें दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। अब यूं तो देखिए पढ़ाई तो थोड़ी करनी पड़ेगी, पास होना है तो, है भाई। उसका ही सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाओ तो फिर तो दिक्कत है। बच्चों की भी उम्मीदें कुछ अधिक ही बढ़ जाती हैं कभी कभी, नहीं सोचते हैं कि कुछ सर ऐसे ही करा दो कि कुछ करना ही नहीं पड़े, ऐसा कुछ जादू चला दो। तो भाई साहब जादूगर तो है नहीं और दिखते भी नहीं, है कि नहीं? तो वो जादू तो नहीं हो सकता। मेहनत तो पहली रिक्वायरमेंट है। चीजों को सरल करने की कोशिश की जा सकती है, मेहनत का सब्स्टिट्यूट तो संभव नहीं है। साइंस की पढ़ाई जादू करके कब तक काम चले? किसी चैप्टर में कोई पर्टिकुलर हिस्से में कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे कंपटीशन लेवल पर काम नहीं होता। कंपटीशन लेवल पर कोर मेहनत से ही परिणाम मिलता है। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, टेक्निकली थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी हो, लेकिन ज्यादा तो आपको हार्डवर्क चाहिए ही चाहिए अभी भी, ठीक है ना। अब केवल स्मार्ट स्टडी से काम चलने की कोशिश करेंगे तो वहां समस्या है। मेहनत फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगी, फिर उसके बाद टेक्निक्स, टूल्स, शॉर्ट ट्रिक्स ये आएंगे। ये फर्स्ट कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इतना भी अधिक ना सोचें कि सब ऐसा ही कुछ बता दो, ऐसी टेक्निक से बता दो बिल्कुल कि एकदम गोलगप्पे खाने जैसा काम हो जाए। तो भाई गोलगप्पे तो खाना नहीं है यहां पर, है उतना आसान काम तो ये नहीं बना पाएंगे हम, मेहनत तो लगानी पड़ेगी। इसी बात पर स्टार्ट करते हैं अपनी डबल चेन को। अब डबल चेन है तो नाम सजेस्ट क्या करता है? 2 चेन जुड़ गई होगी आपस में। सिंगल चेन थी ना, वो सिंगल चेन को जोड़ दो तो डबल चेन बन जाएगी। फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूं। इसका जो सूत्र है ना, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, इसका जो बेसिक यूनिट है, जो बार बार रिपीट होगा वह थोड़ा सा अलग है। Si4O11 होल n। Si4O11 देखिए, अभी तो हमने देखा था वह आपका क्या था, वह आपका अभी तक जो भी हमने देखा था वह आपका SiO3 वाला था। ये यहां पर 6n- आ जाएगा। सूत्र में बदलाव हो चुका है निश्चित तौर पर। कैसे बना है सूत्र वो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। आप तसल्ली रखें, फॉर्मूला किस प्रकार से बना है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहां एक डायग्राम के थ्रू। वही जो सिंगल चेन बनाई थी ना उसको जोड़ दो। कैसे? देखो 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 देखो, ये एक चेन थी, थोड़ा बड़ा बनेगा चित्र इसका ना। ये एक चेन थी,
आगे भी चल रही है, चलने दो उसको, घबराओ मत। अब इससे एक चेन और जोड़ दूं तो हो गया ना हम डबल चेन। इसका कॉम्बिनेशन इससे बैठाते हैं हम, ठीक है। चलो ये एक और चेन मैंने जोड़ दी यहां पर, ये भी ऐसे आगे जा रही होगी, हाँ जाएगी क्यों नहीं जाएगी, कौन रोकेगा इसको, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा ना अब इसके अंदर, पर एक तरफ नीचे फिर ऊपर जाता है, इधर भी ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये ऐसे। क्या ये और आगे जुड़ेगा? नहीं, और आगे जो ट्रिपल चेन हो जाएगी फिर वो, ये इसको भी और आगे बढ़ाना, बिल्कुल नहीं बढ़ाना। इसलिए मैंने यहां पर ये ऐसे नहीं बनाए, ये यहीं तक सीमित है, ये मामला इधर बंद है, बस क्लोज्ड, खत्म। ये कहलाती है आपकी डबल चेन, क्योंकि इसमें दो चेन आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तो इसको ये नाम दिया गया है। चाहे तो इसको पूरा कर दो तो ये ड्राइंग वाइज अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये बन जाएगा, पूरा बना देता हूं और क्या है ये। अरे ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और भी आगे बढ़ सकता है यदि आपके पास टाइम बचा है बहुत सारा, तो आप बनाते रहें। तो देखिए ये रहा डबल चेन। अब इसमें ऑक्सीजन सिलिकॉन बनाना बाकी है, यस बिल्कुल बाकी है, बनाने पड़ेंगे, तो और क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 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 आ गए सारे, पूरे नहीं बना रहा भैया, शाम हो जाएगी इसको बनाते बनाते ही, बाकी आप समझ जाना, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो उसमें क्या है। सिलिकॉन बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे यहाँ ऐसा ही, और ग्रीन कलर से बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, यस बिल्कुल है। कहां पर नेगेटिव चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बहुत गौर से देखिएगा भाई, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, जो शेड है उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहने वाला है, सांजित वाले पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। ये रही। अब देखो इसमें बार बार कौन सी यूनिट आपको रिपीट होती हुई दिखाई देती है बच्चों, तो देखिएगा, ध्यान से देखना है चीज को। ऐसे काट सकता हूं इसको, यहां से कट कर दूं, आप देख पा रहे होंगे कि यही यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी। दिस वन इज गोइंग टू रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बारंबार यही रिपीट होगी बार बार। अब जैसे इसमें चार्ज कैसे निकालेंगे मेरे भाई, चार्ज को कैसे निकालोगे, तो सिलिकॉन निकाल दो पहले। देखो सिलिकॉन कैसे निकालूंगा, 1 2 ये तो पूरा, और बेटा देखो ये सिलिकॉन का हाफ, ये 1/2 यहां पर सिलिकॉन, ये 1/2 यहां पर सिलिकॉन, ये 1/2 यहां पर सिलिकॉन, और ये 1/2 यहां पर सिलिकॉन। यानी कि कितना हो गया, 1 2 हाफ 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 हाफ, SI4 हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई। वैसे ही ऑक्सीजन को गिनना, ये भी हाफ हाफ गिन करके Si4O11 आ जाएगा। चार्ज कैसे आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाफ 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 हाफ, 6 माइनस। यह आपका डबल चेन वाला मामला हो गया, जिसको एम्फीबॉल्स भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ट्रिमोलाइट होता है, जिसका सूत्र Ca2Mg5Si4O11OH होल ट्वाइस हुआ करता है। देखिए इसमें चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, Si4O11 होल ट्वाइस है, इसका मतलब -12 होगा, क्योंकि 1 पर 6 नेगेटिव हमने बताया है, और OH भी इसमें साथ में जुड़े हैं जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, सो -14 हो गया। इधर आपको मालूम है कि कैल्शियम +2 है और मैग्नीशियम भी +2 है, तो टोटल
टोटल 14 आ जाएगा। सो पॉजिटिव इज बैलेंस बाय नेगेटिव, द पॉजिटिव इज गोइंग टू बैलेंस बाय द नेगेटिव वन। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से बैलेंस हो गया है। बना हुआ है चित्र, देखिएगा तसल्ली से कि कैसे हमने इस सूत्र को बनाया है, कैसे हमने इस फॉर्मूले को डेवलप किया, समझाया। देखें, देखिए इस चीज को आप तसल्ली से कि हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल भी है आपके सामने। दो और शेष रहे हैं, उनको भी समाप्त करते हैं ताकि यह ग्रुप भी अब आज समाप्त करने की कोशिश करनी है हमें। तो देखिए बच्चों, ये आपका डबल चेन हो गया, सिंगल चेन हो गया, डबल चेन हो गया, दोनों तरह के चेन हमने करा दिए। अब कौन सा हो गया? पहले ऑर्थो हो गया, पायरो हो गया, ऑर्थो पायरो साइक्लिक चेन। अब आती है बात परत, परत, परत सिलिकेट, लेयर स्ट्रक्चर। परत सिलिकेट में बच्चों प्रति इकाई 3 ऑक्सीजन साजित होते हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो डबल चेन बनाई थी इसको आगे से आगे बढ़ाते जाइए तो परत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? मानते हो इस बात को? परत में क्या होगा? डबल चेन है, डबल चेन है, इसको आगे से आगे बढ़ाते जाऊं तो वो पूरी लेयर आ जाएगी कि नहीं? तो कुछ भी नहीं करना, उसी चीज को आगे बढ़ाना है। तो परत संरचना में क्या होता है? परत सिलिकेट में क्या होता है? प्रति इकाई यानी वही SiO4 माइनस 3 ऑक्सीजन साजित होकर 3 ऑक्सीजन साजित होते हैं। और क्या यह समतल होगी, प्लेनर होगी? ऐसा पूछा जाता है कि यह परत है तो क्या यह प्लेनर होगी? तो बच्चों आप इस चीज को भूल जाइए कि यह प्लेनर हो सकता है कोई भी सिलिकेट, क्योंकि वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए उसको ऐसे प्लेन में बता दिया है। मूल रूप से तो वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल चीज को आप प्लेनर कैसे करोगे? संभव ही नहीं है ना। तो ये प्लेनर नहीं होती, इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि परत आता है तो परत के नाम से हमें प्लेनर आ जाता है। तो मैं विशेष रूप से इसको लिख रहा हूं असमतलीय, सब असमतलीय हैं। पर इसमें कंफ्यूजन होता है हमें, क्योंकि लेयर परत का नाम आता है इसलिए। तो नॉन प्लेनर है, ये ध्यान रखिएगा, इमोशनल नहीं होना है। कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कभी भी प्लेनर कैसे हो सकती है? यहां SI 4 बॉन्ड तो बना ही रहा है ना, वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे व्यक्त कर दिया है। मूल रूप से तो ये प्लेनर कैसे हो सकता है? ठीक। रही बात इसकी बेसिक फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो बेसिक यूनिट है वो कैसे निकालेंगे अभी बता दूंगा। वो Si2O5 होल N2N माइनस होता है। इस 2 माइनस को अंदर भी लिख सकता था। देखिए कैसे, देखना, कुछ नहीं है बेटा, वो जो बनाया था ना उसको आगे से आगे बढ़ाते चलें तो हमें लेयर स्ट्रक्चर मिल जाएगी। देखो इसको और आगे बढ़ा दूं, ये इसको और आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये लेयर बन जाएगी पूरी, है ना, एक परत बन जाएगी। वो जो आपने डबल चेन तक सीमित कर दिया था वहां तक मत रखो सीमित उसको, और आगे से आगे ही बढ़ाते चलो तो हमको लेयर स्ट्रक्चर मिल जाती है। देखिए कैसे बनेगी लेयर स्ट्रक्चर, अभी यहां दर्शा रहा हूं। ये इस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या ये आगे जुड़ा है? यही तो बात है कि ये आगे जुड़ा हुआ है मेरे भाई। ये यहीं तक सीमित रह गया तो डबल चेन ही हो जाता। ये आगे निश्चित ही तौर पर जुड़ा हुआ है। आगे से आगे इसको आप बढ़ा सकते हो, आगे से आगे परत, क्योंकि आपको परत का निर्माण करना है तो परत तो फिर ऐसे ही बनेगी। ये आगे से आगे और आगे इस तरीके से जुड़ता ही चला जाएगा, बार बार यही आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे इस तरीके से ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी। यहां पे भी नहीं रुकना, इधर भी आगे बढ़ना है, इधर भी आगे बढ़ना है, इधर भी आगे बढ़ना है। ऐसे ही आगे बढ़ता ही चला जाएगा, रुकना इसको कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये परत है, लेयर ऐसी। अब आप यदि गौर से देखेंगे ना तो इसमें पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। अभी बताता हूं, उसी यूनिट को केवल मैं यहां शो कर रहा हूं जो बार बार रिपीट हो रही है। आप गौर से देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैंने क्यों इस चीज को बार बार रिपीट करवाया है। देखिए नेगेटिव चार्ज इस पर और इस पर आएगा। आप देखें, आप महसूस करेंगे कि आप ये यूनिट बार बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। इसे मैं यहां से यदि कट कर देता हूं, इधर से यदि मैं इसे कट कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि यही यूनिट जो है वह यहां
बार बार रिपीट हो रही है। इसी चीज को बार बार हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। यही चीज बार बार क्या हो रही है, आपका रिपीट हो रही है। देखिएगा तो इसका सूत्र क्या होगा, आप खुद से समझ गए होंगे इसका सूत्र कैसे निकालेंगे। बेटा ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। ऐसा ही तो दो हो ही गए, ऐसा ही तो दो हो ही गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, हाफ 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 हाफ, यानी कि 5। नेगेटिव चार्ज कितना है, तो ओनली 2। देखिए यदि मैं इसी चीज को बार बार रिपीट करता हूं, देखिए थोड़ा सा डार्क भी बना देता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। ये इसी चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं तो मुझे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मिल जाएगी। इसको मैं कट कर दूं यहां से तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। देखिए सो इसका सूत्र हो गया ये वाला जो मैंने आपको यहां पर लिखा है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका बेटा, एग्जाम्पल इसका होता है टेल्क। अब टेल्क क्या है, तो Mg3Si4O10OH होल ट्वाइस, ये आपका टेल्क है। ये आपका उदाहरण हो गया इसका परत का, ये परत सिलिकेट हो गया। ठीक है, ये परत सिलिकेट हो गया। अब हम आते हैं अपने अंतिम पर, उसके अंदर अधिक नहीं जानना कुछ भी, क्योंकि बहुत त्रिविमीय मामला है, बोर्ड पर वो बनता भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है आपको। त्रिविमीय सिलिकेट मूल रूप से सिर्फ इतना जानना है कि सभी 4 ऑक्सीजन सांजित प्रति इकाई, हर यूनिट के चारों ऑक्सीजन, तो 3D नहीं बन जाएगा। यदि चारों ऑक्सीजन सांजित हो जाएंगे तो 3D स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल मामला है। तो प्रति इकाई सभी 4 ऑक्सीजन सांजित हो जाते हैं, इससे हमें 3D सिलिकेट मिलते हैं। मूल बात सिर्फ एग्जाम्पल वाली है, वही आप याद रख लो। एक है जियोलाइट, ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसकी बात पहले भी की जा चुकी है। एक याद करना फेलिस्पार, ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना है अल्ट्रामरीन। सिर्फ उदाहरण ध्यान रख लीजिए, नाम ध्यान रख लीजिए, कुछ इसमें और करना नहीं है। इनके कोई बेसिक यूनिट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सब में अलग अलग यूनिट होती है। ये थोड़ा टेढ़ा मामला है 3D वाला, उससे आपको अधिक जाने की जरूरत नहीं। आपका जो प्रश्न है इससे पहले वालों से बन जाएगा। 3D सिलिकेट में सिर्फ इतना ही आ सकता है अधिकतम कि भैया इसके उदाहरण कौन से होते हैं। जियोलाइट आपको मालूम होगा, पहले भी चर्चा की गई है, एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। अल्ट्रामरीन एक तरह का नीला पत्थर होता है, फेलिस्पार एक प्रकार का एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है ना, तो ये त्रिविमीय है। प्रति इकाई सभी क्या होते हैं, 4 ऑक्सीजन सांजित होते हैं। इफ ऑल, परत में कितने थे, 3 थे प्रति इकाई। यदि चारों सांजित हो जाएंगे तो फिर वहां पर स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, 3D प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी कुछ रिएक्शंस पर हम आ रहे हैं, अभिक्रियाएं। तो देखिए कार्बन ग्रुप की अभिक्रियाएं या 14th वर्ग की मुख्य अभिक्रियाएं, उन पर जा रहे हैं हम। मेनली कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं 14th वर्ग के अंदर, हम उन पर जा रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहली CCl4 प्लस वाटर। ध्यान रखें कि CCl4 प्लस वाटर कमरे के ताप यानी रूम टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं करते। ऐसा नहीं है कि X बना रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। देखिए इस बारे में क्या लॉजिक काम करता है। मैंने इसकी जब जल अपघटन वाली पहले भी बात की थी आपसे, BCl3 BF3 वाले में, तो ये बताया था कि H2O जाकर के कार्बन के जो H2O जाकर के इसके रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन देता है। याद करो मैंने शुरुआत की थी जब जल अपघटन की BCl3 में, तो क्या कहा था, H2O जाके बोरोन पे अटैक करता है। तो क्या आपको लगता है कार्बन के पास यहां किसी तरह की कोई रिक्त कक्षक उपलब्ध है? तो यहां कार्बन के पास कोई रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है। कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। हमको मालूम है इसमें कोई डी तो होता नहीं है जिसमें खाली कक्षक हो, तो इसीलिए यह अभिक्रिया भी नहीं हो पाएगी। इसका लॉजिक मैं यहां लिख रहा हूं। कार्बन के पास रिक्त कक्षक अनुपस्थित होते हैं, अतः H2O अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंध नहीं बना सकता। अरे एकांकी इलेक्ट्रॉन देगा कहां,
जब खाली जगह ही नहीं है। सो इसीलिए यह कोई अभिक्रिया नहीं करते। RT मींस रूम टेम्परेचर है, RT का मतलब यहां रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर। CCl4 सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, जल अपघटित नहीं होता। बजाय इसके यदि मैं SiCl4 की बात करता हूं तो वह इस रिएक्शन को दे देता है। SiCl4 प्लस वाटर यदि मैं कराता हूं सामान्य ताप पर तो यह H4SiO4 प्लस 4 मोल HCl के निश्चित तौर पर दे देगा। यह कैसा जल अपघटन है आप बताइएगा। बैलेंस करने के बाद क्या पता चल रहा है? इट्स अ पूर्ण यानी कंप्लीट, यह पूर्ण जल अपघटन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि एक मोल, यह बात पहले भी बताई थी, एक मोल SiCl4 से एक मोल ही H4SiO4 यानी सिलिसिक एसिड प्राप्त हुआ है। क्या करो जल अपघटन करते समय? क्या करो? सीधी बात है, कुछ ना करो, इस Cl को हटा के OH जोड़ दिया। 4 Cl थे, 4 Cl को हटा करके 4 OH जोड़ दिया गया है। 4 Cl को हटाया, 4 OH को जोड़ दिया, तो इसका जो सूत्र हो गया वो H4SiO4 हो गया। 4 Cl को हटाया, 4 OH को जोड़ दिया, पूर्ण जल अपघटन। लेकिन यहां पर भी उसी प्रकार से SiF4 भिन्न व्यवहार दर्शाएगा जैसे कि BF3 ने दर्शाया था। याद है बच्चों, हमने बताया था आपको, 13वें वर्ग की बात कर रहा हूं, इससे पहले जस्ट यहां पर ये जब मैं बैलेंस करूंगा ना, यहां क्या प्रोडक्ट बनता है? H2SiF6 बनता है। जैसे वहां HbF4 बन गया था, यहां H2SiF6 बनता है। यानी कि यह कैसा है? यह आंशिक जल अपघटन है, पार्शियल या इनकम्प्लीट जल अपघटन कहलाएगा। क्योंकि इसको आप जब बैलेंस करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कैसे इसकी बैलेंसिंग होगी। जैसे यहां पर मैं 3 लगा दूं और फ्लोरीन अपन को 12 करने हैं, तो जैसे यहां पर 2 लगा दिया। जल आपको 4 लगा दिया है, 4, क्योंकि 8 तो करना ही है, ऑक्सीजन भी 4 करना ही था। SI भी 3 हो चुके हैं, हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं, ऑक्सीजन 4 हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि अपूर्ण क्यों कहला रहा है, तो दिख रहा है कि 3 मोल, वही बात है जैसा डिक्टो, जैसा मैंने बताया था BF3 में। तो 3 मोल SiF4 से 1 मोल H4SiO4 प्राप्त हो रहा है। अतः यह किसका उदाहरण है? आंशिक जल अपघटन का उदाहरण है। इट इज नॉन एज द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। इस वजह से इसको हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। बिल्कुल समान तरह की बातें आपसे BCl3 BF3 के दौरान की गई थी। एक में कंप्लीट, दूसरे में इनकंप्लीट बताया गया था। सेम टू सेम था, याद करेंगे याद आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम हमने बात की थी जब हमने बात किसके बारे में की थी? BF3 और BCl3 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यह इस प्रकार से जल अपघटित नहीं होता। कुछ और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इसकी हमें देखनी है। देखिए और अभिक्रियाएं बता रहा हूं, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, और वह क्या है? देखिए SnCl2 प्लस HgCl2 क्रिया करके क्या बनाते हैं? यह इससे क्रिया करता है। देखिए आपको ज्ञात होगा कि Sn तक तो +2 की तुलना में +4 ज्यादा स्थायी होता है। एक इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव में हमने बताया था कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn Pb में जाकर के गड़बड़ होती है। लास्ट वाले जो Pb है उसमें जो है वह +4 कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल नहीं होता। लेकिन Sn तक तो आपको मालूम ही है, यानी SnCl2 किस में बदलना चाहता है? SnCl4 में, तो वह Hg2Cl2 बनाएगा यहां, और जिसे हम कैलुमल कहते हैं। यह व्हाइट कलर का पीपीटी है, नहीं घुलता है पानी के अंदर, कम घुलता है। ठीक है, HgCl2 को कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं, यानी संक्षारित ऊर्ध्वपात। वैसे तो मर्क्यूरिक क्लोराइड है, लेकिन इसका नाम यह भी पॉपुलर है, अलग से पूछ लिया जाता है। ठीक है, फर्दर इफ दिस Hg2Cl2 इज ट्रीटेड विद द SnCl2, तो ये फिर से क्या करेगा? इसे अपचयित होगा और खुद ऑक्सीकृत होने की कोशिश करेगा। तो यहां पर Hg बन जाता है
Hg मरकरी, यह ग्रे कलर का होता है, धूसर रंग जिसको हम बोलते हैं पारा। ठीक, इस रिएक्शन के पीछे उत्तरदायी क्या है? इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल यह है कि SN4+ ज्यादा स्थायी है SN2+ से। इस रिएक्शन के पीछे लॉजिक यह है जिसकी चर्चा की गई थी जब इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बताया गया था, तो वहां पर इसके बारे में हमने चर्चा आपसे कर ली थी। फिफ्थ वन, Pb3O4 के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। Pb3O4 को गर्म करते हैं ना बेटा, तो यह PbO में बदल जाता है +O2। ठीक है, +O2। तो यह PbO में क्यों बदला? कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि ऐसा क्या है कि यह PbO में बदल गया, या इसके 2 मोल ले लूं तो इसको 6 करके और इसको पूरा O2 कर सकता हूं। देखिए अब क्या है, Pb3O4 के बारे में रोचक कंपाउंड है ये। Pb3O4 को रेड लेड बोलते हैं, यानी कि लाल सीसा बोलते हैं, और ये प्रचलित कंपाउंड है। यदि ध्यान हो तो इसे सिंदूर माना जाता है। सिंदूर समझते हैं? सिंदूर, ओरिजिनल जो सिंदूर है वो ये है, जिसका उपयोग विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो सिंदूर, रेड लेड, Pb3O4। एक्चुअली ये 2PbO.PbO2 है, जिसमें ये आपका प्लस का 2 है और ये आपका प्लस का 4 है। ऐसा है ये मिक्स्ड ऑक्साइड। अब हुआ क्या, जब गर्म किया तो फिर क्या हुआ? गर्म करने पर बेटा ये जो तुम्हारा PbO2 था ना, वह बदल गया PbO में। दो PbO तो पहले से थे, एक और आ गया, तो प्रति अणु 3 PbO बन गए कि नहीं बन गए? ये PbO2 भी किस में बदल जाता है? PbO में बदल जाता है, जब इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह PbO में बदल जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे वही लॉजिक है कि यहां प्लस का 4 और यहां प्लस का 2, सो Pb2+ ज्यादा स्थायी होता है Pb4+ से। याद करो, लास्ट वाले तत्व में अक्रिय युग्म प्रभाव बिल्कुल जोरों पर होता है, और ज्यादा स्थायित्व तो किसका हो जाता है? +2 वाले का। लास्ट वाले एलिमेंट के लिए हमने क्या बताया था? दैट द +2 इज मोर स्टेबल, यानी वहां अक्रिय युग्म प्रभाव पूरी तरह से अपना असर दिखाने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक ये बात क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई है? ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर Pb3O4 की कुछ रिएक्शंस और हैं जिनको भी आप जान लें तो सही रहेगा। Pb3O4 का ट्रीटमेंट जब H2SO4 से कराते हैं ना, तब तो यह सारा के सारा PbSO4 में बदल जाता है। ठीक है ना? लेकिन बच्चों, जब इसकी क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, नाइट्रिक एसिड से करवाने पर यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी क्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं ना, तो आपका PbO2 पार्टिसिपेट नहीं करता और वह नीचे बैठ जाता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता, यह अवक्षेपित हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो यहां पर ध्यान रखना कि नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, देखिए 2 हिस्से थे ना Pb3O4 में, 2 हिस्से थे, एक PbO था, एक PbO2 था। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ केवल किसने क्रिया की? PbO क्रिया करता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, IIT में इस पे इसी साल प्रश्न आया था। तो नाइट्रिक एसिड से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, सो ओनली PbO इज गोइंग टू कंबाइंड विद द नाइट्रिक एसिड। सिर्फ PbO ही है जो कि क्रिया यहां करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? केवल PbO ही यहां क्रिया करता है। एक बात और जान लीजिए, SnCl2 का जब जलक बटन कराते हैं तो वह अपूर्ण होता है और वह SnOHCl में बदल जाता है। ये एक रिएक्शन और है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब एक प्रश्न मैं यहां करा रहा हूं जो कि ग्लास से संबंधित है, कांच से संबंधित है। कांच भी महत्वपूर्ण कंपाउंड है इसी ब्लॉक का। तो देखिएगा, मैं प्रश्न के रूप में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। असत्य कथन है। विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? देखिए, कांच Na2CO3 प्लस CaCO3 प्लस SiO2 से बनता है। कांच सब जानते तो हैं ही, कांच क्या होता है, ग्लास क्या होता है।
है ना। तो ग्लास में एक्चुअली ऐसा ही होता है सिलिका, इसीलिए इसको यहां पढ़ा जा रहा है। दूसरा देखें, ग्लास के दो प्रकार पे भी प्रश्न आते हैं, वो भी बता रहा हूं। पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स कांच, जिसको बोरोसिलिकेट भी कहा जाता है। यदि कोई बच्चा लैब में गया है तो उसने परख नली इस्तेमाल की होगी, तो उस पर टेस्ट ट्यूब पर लिखा होता है बोरोसिल, है ना। तो पायरेक्स कांच का ताप प्रसार गुणांक कम होता है, थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, यानी ताप प्रसार गुणांक कम होता है। क्या यह बात सही है? तीसरा है क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड CeO2 होता है, इसका उपयोग यूवी चश्मे आते हैं, ध्यान होंगे, पहने भी होंगे आपने, तो यूवी किरणों को रोकने हेतु किया जाता है। आंखों में न जाए इसके लिए हम यूवी रेज वाले चश्मे इस्तेमाल करते हैं, याद हो तो क्या उसमें क्रुक्स ग्लास है? देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट सही है सभी, है ना, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं आपको मूल रूप से, और ये क्या सभी सही हैं, तो निश्चित तौर पर यहां उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही होगा। ग्लास को बनाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। बोरोसिलिकेट एक ऐसा ग्लास है, बोरोसिलिकेट एक ऐसा ग्लास है जिसके अंदर, इसके अंदर बेटा B2O3 होता है, SiO2 तो होगा ही होगा, तभी तो यहां पढ़ा जा रहा है इसको, और Al2O3 होता है। बोरोसिलिकेट एक ऐसा ग्लास होता है जिसका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट कम होने की वजह से इसका उपयोग हम परख नली वगैरह या लैब में जहां हीटिंग करनी होती है, गर्म करना होता है, किसी रिएक्शन के दौरान आपको किसी को गर्म करना है तो आप इसका उपयोग करते हो, ठीक है ना। सो इनका उपयोग करते हैं हम। तो क्या यह बात भी सही है? ठीक है ना। फिर हम यहां बात करेंगे कि क्या क्या हम इसके अंदर और जान सकते हैं। एक क्रुक्स वाला ग्लास भी हमने आपको बताया। क्रुक्स ग्लास क्या है? तो यह आपका क्रुक्स ग्लास के बारे में क्या हमने बताया आपको कि जो क्रुक्स ग्लास है मेरे भाई, वह CeO2 रखता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के वो काम आता है, ठीक है ना। तो कांच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो आप ध्यान रखें। मैं इसी को रिवाइज करा देता हूं, जो भी मैंने आज कराया, थोड़ा समझने का कार्यक्रम निश्चित तौर पे था। सिलिकेट क्या है? तो सिलिसिक अम्ल के जो सॉल्ट होते हैं उसको सिलिकेट कहते हैं। इसकी बेसिक यूनिट SiO4 होती है, हमने इसी को विस्तार से देखा। और प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, SiO4 के जो इकाइयां हैं ना, वो आपस में ऑक्सीजन के साझे द्वारा जुड़ जाती हैं, और जब वो साझे के द्वारा जुड़ेंगी ना, तो फिर वहां क्या होगा, जब ये शेयरिंग करेंगे एक दूसरे से, जब ये आपस में जुड़ती है ना, तो फिर वहां बहुत सारे सूत्र बन जाते हैं। So many formulas we got, so that is the reason यहां कई प्रकार इसके संभव हैं। ऑर्थो में मैंने क्या बताया, मैंने आपको बता दिया। ऑर्थो का बेसिक सूत्र होता है, कोई शेयरिंग नहीं होती बेसिक के अंदर। पायरो में एक ऑक्सीजन का शेयरिंग होता है, बिल्कुल सही बात है, ये एक ऑक्सीजन के साझे द्वारा यह परस्पर जुड़े रहते हैं। थॉट विटाइट जिसका उदाहरण हमने बताया। फिर ये साइक्लिक थे, साइक्लिक में 2 थे। ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। नाम याद ना हो तो चिंता न करें, सूत्र जरूर कर लें, और नाम याद होते हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं होते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये। और आराम से हो रहा है तो फिर ठीक है, आप कर सकते हो। नाम भी कुछ नहीं है, 5-6 तो नाम है टोटल, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना, पर सूत्र तो करना ही है। फिर हमने एक प्रश्न कराया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये एग्जाम में खूब दिखाई देता है, एकदम स्टार लगा लेते हैं इस प्रश्न पर, ठीक है। यहां स्टार लगाने से मतलब नहीं है तो दूसरे तारामंडल में चले जाएंगे, अपन को यहां लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूछेंगे बच्चे के सर क्या एक ही ऑक्सीकरण अवस्था पर प्रश्न आता है बहुत सारा ही, तो वो तारामंडल ही चेंज हो जाएगा। हाँ, सो ऐसा ना करें। श्रृंखला सिलिकेट एकल होती है, द्विक होती है, डबल होती है, सिंगल होती है, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स कैसे जुड़ते हैं, किस तरह से सूत्र बनता है, सारी की सारी जानकारी हमने दी है आपको। डबल चेन भी बताया गया। परत सिलिकेट क्या है? प्रति इकाई 3 ऑक्सीजन सांजित होते हैं, असमतलीय, प्लेनर, नॉन प्लेनर। फिर हमने कहा कि सभी 4 ऑक्सीजन सांजित हो तो बिल्कुल फिर अलग बात हो जाएगी, सभी 4 ऑक्सीजन सांजित हो जाएंगे तो प्रोग्राम ही चेंज हो जाएगा।
जल अपघटन के बारे में रिएक्शंस थी। जल अपघटन हमेशा एक पॉपुलर रिएक्शन मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। जल अपघटन हमेशा एक पॉपुलर रिएक्शन होती है जिसमें जल की क्रिया कराई जाती है। उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो केंद्रीय परमाणु आप जिस पर अटैक करवाना चाह रहे हो वह रिक्त कक्षक होने चाहिए। यदि रिक्त कक्षक नहीं होंगे तो फिर वह रिएक्शन देगा भी नहीं, उसका जल अपघटन होगा भी नहीं, ठीक है ना। फिर ये हमने कुछ रिएक्शंस बेसिक बताई हैं आपको, बहुत ज्यादा रिएक्शन हम बता भी नहीं रहे, इतना भी आप याद कर लें तो पर्याप्त होगा। ऐसे 4 ग्रुप और हैं, अभी 2 ग्रुप हुई हैं, ठीक है ना। सो काफी होता है इतना। बाकी एनसीईआरटी इसमें फॉलो कर सकते हैं, लाइन टू लाइन घसीटने की जरूरत नहीं है। कोई काम की चीज लगे जो यहां मिस हो गई हो तो उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। अब विज्ञान के विद्यार्थी हो इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कहीं उसमें सर पूछने लग जाए सर ये वाला भी करूं, वो वाला भी करूं, ऐसा भी करूं। कई बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं कि सर ये भी करूं, वो भी करूं। अरे मेरे भाई, इतना तो आप समझो उसमें कि कोई फैक्ट है, कोई काम कर रह गया हो तो उसको नोट करके लिख लेना, है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट का मान तो कोई पूछेगा नहीं, उसको आप कहने लग जाओ कि सर ये मेल्टिंग पॉइंट का मान मुझे याद करना ही क्या, तो ऐसा ना करें, ठीक है। सिंपल चीजें हैं। थोड़ा सा कांच के बारे में हमने बता दिया, ग्लास हम बहुत इस्तेमाल करते हैं तो सोचा कि इसके बारे में भी बता दें। तो यह किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है। एक सीमेंट जो है वह डेली यूज की चीजों में हमने बताया था, और एक इधर कांच है। इन पर प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।